अब रज़ा बाई को इस बात को एक्सेप्ट करना होगा, वरना उनके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अब मैं जाके खुद उनसे दो टोक बात करूंगी। देखती हूँ कि भला कैसे वो इस चीज़ से इनकार करते हैं। जिस पर सायरा कहती है कि तुम्हें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं है। ये बात ज़हन में रखना। अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। और मैं बस तुम्हें इतना ही कहना चाहती हूँ कि वहाँ नहीं जाओगी, तुम कभी नहीं जाओगी। आगे से आप देखेंगे वो कहती है कि नहीं, हमें ये सब कुछ बड़ों को बताना है। अब बड़े ही ये डिसाइड करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। लेकिन अब तुम ऐसा वैसा कोई कदम मत उठाना जो तुम्हें अकेला गुजारना पड़े। लेकिन अब तुम्हें हर वक्त रज़ाकाई के सहारे की ज़रूरत होगी, ये बात तुम जहन में रखना। जिस पर सायरा कहती है कि अगर वो मुझे सहारा देना ही नहीं चाहते तो मैं कैसे किसी को फोर्स कर सकती हूँ। अरे भाई, रज़ा अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है और शुमाला के साथ वैसे भी उसकी पसंद की शादी हुई है और ये बात सब जानते हैं। इसलिए इन बातों को करने का और सोचने का कोई फ़ायदा नहीं। मैं तुम्हें बस यही बताना चाह रही हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी पर ध्यान दो। अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करो। मेरी ज़िंदगी का क्या भरोसा, कुछ समझ नहीं कहाँ को जाएगी और कहाँ नहीं जाएगी। बहरहाल तुम्हें अब्दुल बारी की तरफ ध्यान देना है। मुझे भी तुम्हारे घर के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है कि शमीम आपा कोई ना कोई नया बन डाल कर ही रहेगी। इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हें उधर भी ध्यान देना है, क्योंकि शमीम आपा ऐसी नहीं है, वो डंग मरे बगैर नहीं रह सकती और मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा यकीन है। इसलिए तुम्हें बड़ी ही सावधानी के साथ ये सब कुछ करना है, क्योंकि वो एक ख़तरनाक औरत है और कुछ भी कर सकती है। कभी उसकी बात का यकीन न करना। उसकी बातों में आके अब्दुल बारी को मत छोड़ना, ये बात तो तय है। जिस पर आप देखेंगे कि वो उसको समझाती है कि हाँ, मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूँगी, मुझे पूरा यकीन है अब्दुल बारी पे है। दूसरी तरफ शमीम कहती है तुम तो चुप ही कर जो, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कशफ कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कशफ, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाईजान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं। इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमीम बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है। अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है। लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना, वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमैला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा। फाइनली शमीम का डॉक्टरी का भूत तो उतर चुका है, क्योंकि अब उसको समझ आ चुकी है कि वो कुछ भी नहीं है। खैर जी, अब देखेंगे कि अपनी करतूतों से अभी भी ये मैडम बाज नहीं आ रही। अभी भी हुक्मरानी पे हुक्मरानी है। यानी कि बजाय इसके कि वो शर्मिंदा हो कि वो कहाँ से होके आई है, लेकिन फिर भी उसको रत्ती भर किसी चीज़ का असर नहीं है। अभी भी वैसे ही दंदनाती फिर रही है हर जगह पे, हर एक को जलील करने के लिए। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है उसका बाप ही उसको देख के, और कहता है कि शमीम देखो, घर के माहौल को ख़राब मत करो। तुम नहीं जानती हो कि क्या क्या हुआ। भाई, अब्दुल बारी ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अगर उससे काम नहीं हो पाया तो इसमें किसी की क्या गलती। जिसको सुनकर वो कहती है कि अब्बा जान बस ही कर दीजिए,
आप नहीं जानते हैं कि इसने ये जानबूझकर सारा नाटक किया है। 1 मिनट में अगर ये कॉल करता चचा जान को तो उसी वक़्त काम हो जाना था। आगे से अब्दुल बारी कहता है कि बस कर दीजिए बाजी, बस कर दीजिए। कितना आप और वर्गलाएँगी मेरे बारे में? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर आप क्या कर रही हैं। मैंने किसी से कोई बात की ही नहीं, हालाँकि वहाँ पे फ़ोन आया था, मैंने अपनी यानी कि कश्यप का फ़ोन भी काट दिया था। आगे से अब्बाजान कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है ऐसा ही हुआ है, तुम क्यों बिला वजह शक कर रही हो। आगे से शमीम कहती है कि बस बात तो ये तय है कि अब इन लोगों का फैसला कीजिए और यहाँ से इनको चलता कर दीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन लोगों का यहाँ पे रहना बनता है। दूसरी तरफ कश्यप कहती है कि भाई देखिए, आपको मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप ये काम करेंगी तो बुरे तरीके से फंस जाएंगी, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी, बल्कि आप अपनी ही मर्ज़ी करती चली गई। आपको मैंने बारहा समझाया, लेकिन आपको मेरी बात की बिल्कुल समझ नहीं आई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये काम बहुत रिस्की है। दूसरी तरफ शमीम कहती है तुम तो चुप ही कर जाओ, क्योंकि तुम्हें कुछ बोलने का फ़ायदा नहीं है। तुम हमेशा से यही चाहती थी और यही हुआ। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने जानबूझकर ये सारी गेम रचाई है ताकि तुम मुझे नीचा दिखा सको। जिस पर कश्यप कहती है कि आपके साथ बहस करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। मैं जानती हूँ कि बिल्कुल बेफजूल है। जिस पर सुलेखा भी समझाती है कि देखो कश्यप, तुम्हें कोई भी ज़रूरत नहीं है उन लोगों के बेफजूल बात करने की। मैं जान चुकी हूँ कि शमीम ने भाईजान को भी अपने साथ शामिल कर लिया हुआ है और वो पूरी पूरी उसी की ज़ुबान बोलते हैं, इसलिए कुछ भी बात करने का उनसे कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी तुम्हारे बाप ने साफ साफ बात कर दी है कि अब कोई भी किसी किस्म की बात ना की जाए, यानी कि अब तुम्हारे साथ मामले ठीक होंगे। लेकिन कश्यप कहती है कि मैं बड़े अच्छे तरीके से जानती हूँ कि वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं, बल्कि वो लोग मज़ीद से मज़ीद तर ख़राब होंगे। आप नहीं जानती कि अब शमी बाजी करके माहौल का क्या हश्र करेंगी। ऐसा ही होता है। अब उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुकी है और उनको कहती है कि आप दोनों यहाँ से निकल जाएं, क्योंकि जहाँ पर मेरी मर्ज़ी कोई नहीं चल सकती वहाँ मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। लेकिन जी साफ बात है, सायरा दूसरी तरफ काफ़ी परेशान है और बार बार यही सोच रही है कि रज़ा अपनी ज़िंदगी में कितना खुश है, लेकिन सब उसको समझाने में लगे हुए हैं कि तुम्हें परेशान नहीं होना। वो लोग ऐसे नहीं थे जिनके साथ गुजारा होता, इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। बहुत जल्द शुमैला भी वहाँ से फ़रार होने वाली है, क्योंकि वो भी इन जैसे लोगों में हरगिज़ नहीं रह सकती, क्योंकि कुछ ही दिनों में आरफा इसको सेट कर देगी। फिर इसका ना तो यहाँ का कोई सिस्टम रहेगा और ना वहाँ का सिस्टम रहेगा।